खटक साहब, दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। आपका जवाब अधूरा रह गया था 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर, आपका रद्द अमल। मालिक साहब, मैं ये कह रहा था कि पहली बात थी कि जिस दिन इस मुल्क में 90 दिन इंतखाबात के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला आया, तब से लेके आज तक उसके बाद जब लार्जर बेंच ने फैसला किया कि जो हमारी हिस्से की मखसूस नशिस्तें थी वो जब हमें नहीं दी गई, तो ईवान के अंदर एक जाली मैंडेट के जरिए इनकी 2/3 मेजॉरिटी जो है वो बनाई गई। उसके जरिए में 26वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर कराई गई। तो अब इनकी ईवान में जो मौजूदा तादाद है, ये सारी कुछ फॉर्म 47 के हैं, कुछ हमारे हिस्से की मखसूस नशिस्तें हैं, उनके जरिए इन तरामीम को मंजूर किया गया है। इन तरामीम के ऊपर हमारा बड़ा ही वाज़ेह मौक़िफ़ है। जिस दिन तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आई, जब हमारी 2/3 मेजॉरिटी ईवान के अंदर अल्लाह पूरी करेगा। हालांकि इस इलेक्शन में भी आपको पता है कि हमारी 190 प्लस सीट्स थी, लेकिन हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया। तो जब भी हमारी तादाद पूरी होगी कौमी असम्बली के अंदर, हम 26वीं आईनी तरमीम को, 27वीं आईनी तरमीम को, ये जितने भी आईनी तरमीम जो है करेंगे, इसको बेसिकली तो गैर आईनी तरमीम है, हम इन सबको उड़ाएंगे। और ये बार बार एक जिक्र कर रहे हैं कि जी सियासी जो है आईनी मसाइल जो है वो आईनी कोर्ट्स में इन इशूज को एड्रेस किया जाएगा। तो एक साल तो उनका पूरा हो गया, एक साल के अंदर तो इन्होंने कोई आईनी कोर्ट बनाई नहीं थी। अब ये बार बार फौजदारी मुकदमात का जिक्र कर रहे हैं। तो वही इमरान खान साहब तो सही बनाई है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, वो करेगी कितना अच्छा काम, ये अभी आने वाले दिनों से साबित होगा कि उससे अच्छा फंक्शनल करती है या उससे इंसाफ होता है या नहीं इंसाफ। इन्होंने ये मैं इसके ऊपर मालिक साहब, मुझे अगर आप टाइम दे, क्योंकि आप 35-40 मिनट को दे चुके हैं, तो मेरा तकरीबन 2 दफा मेरा टाइम बनता है, तो कुल मिला के 6-7 मिनट मेरे बनते हैं। एक ये कि इन्होंने ये बार बार फौजदारी मुकदमात का जिक्र कर रहे हैं। इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आप देख सकते हैं कि उनकी तारीखें नहीं लग रही, जजेस उनको सुन नहीं पा रहे, और जो जजेस लगा रहे हैं उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लेटर्स लिखे, वो सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान के पास गए कि जी हमें आजादाना फैसले नहीं करने दिए जा रहे। और ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने लेटर लिखे, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने लेटर लिखे, इसी तरह जो सिंध हाई कोर्ट है उनके जजेस ने लेटर लिखे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने जजेस ने रिजाइन किया और उन्होंने कहा कि जी हमें आजादाना काम नहीं करने दिया जा रहा। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अदलिया जो है ये तकरीबन खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान में इस वक्त गैर अनडिक्लेयर बादशाह जो है वो कायम है। इस तरह तो परवेज मुशर्रफ के दौर में पीसीओ जजेस का किरदार नहीं था जो आजकल ये जजेस लेके आ रहे हैं। तो ये तो बादशाह और शायद बता दें, और अभी हुकूमत तैयारी कर रही है कि 28वीं आईनी तरमीम भी लाएगी, तो 27वीं के ऊपर तो हमने बात पहले बहस की, अब 28वीं में भी राय दे दें। तो फिर मैं शाह खबर साहब से भी पूछ लूं, NFC अवार्ड और ये 7 सिंगल नेशनल करिकुलम, उसके ऊपर बात हो रही है, और लोकल बॉडीज, आपकी राय इसके ऊपर? अभी पहली बात यह कि लोकल बॉडी का इलेक्शन इन्होंने क्या करना है, इन्होंने जो 8 फरवरी के इलेक्शन के साथ किया, उसके बाद दूसरा ये इलेक्शन कराएंगे। और इसके अलावा जो ये बार बार NFC का कह रहे हैं, NFC में तो हमें अपना ड्यू शेयर नहीं मिल रहा। जो 80, 70, 80, 90 हजार कबाइल जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनका सारा बोझ आया खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर, जो इन्होंने कमिट किया था कि सालाना 100 अरब रुपए देंगे, तो ये तो हमें हमारे सूबे के जो ड्यू राइट्स है वो पहले से नहीं दे रहे हैं। अगर ये पंजाब या किसी दूसरे सूबे को पैसे ज्यादा दे रहे हैं और तहरीक इंसाफ के ऊपर या खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ ये ज्यादती कर रही है, तो हम ऐसी किसी भी किस्म की तरमीम की ना हिमायत करेंगे ना उसको तस्लीम करेंगे जिसमें हमारी सूबे के जो है वो हकूक कंप्रोमाइज हो। और पंजाब में आपको पता है कि मरियम नवाज जो है वो खुद हारी हुई है, तो जाली मैंडेट के ऊपर ये आके ना इनके पास आवाम का मैंडेट तो नहीं है, तो इनकी जितनी भी कानून साजी है हम इसको नल इनवाइट करेंगे। पीपल्स पार्टी साहब, NFC के ऊपर कोई अगर कंसल्टेटिव प्रोसेस शुरू होता है तो आपकी जमात की क्या तजवीज़ होगी, क्या राह होगी, कैसे इसको आगे लेकर बढ़ना चाहिए, शफाफियत भी आए और जिसका जो हिस्सा है उसको मिले भी, लेकिन पूरे मुल्क के हर सूबे के जहाँ ज़रूरियात है वो भी पूरी हो। बलूचिस्तान की बहुत ज़्यादा तरक्की के हवाले से ज़रूरियात है, तो वहाँ पे ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत है, वो आपको एड्रेस करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो ट्राइबल एरियाज़ थे वहाँ पर पैसा ज़्यादा लगाने की, तालीमी इदारे बनाने की ज़रूरत है, तो उसको भी एड्रेस करना चाहिए, इनकॉर्पोरेट करना चाहिए नए NFC वार्ड में। खटक साहब।
साहब आपको पता है कि एनएफसी का जो ड्यू शेयर है वो आबादी के लिहाज से या रिसोर्सेज के लिहाज से ही बनता है, लेकिन हमारे ऊपर जब हमें मर्ज अजला दिए गए खैबर पख्तूनख्वा को, चूंकि वो इससे पहले फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन एरिया था, फाटा जितना भी था, लेकिन जब खैबर पख्तूनख्वा में वो जम हुआ 2019-20 में, तो इन्होंने कमिट किया था कि सालाना 100 अरब रुपए देंगे खैबर पख्तूनख्वा को। और आपको पता है कि वो एक जंग ज़दा इलाका था, वहाँ पे वार अगेंस्ट टेरर लड़ी गई, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर बहुत बड़ा बोझ आया, क्योंकि वहाँ पे हमने पुलिसिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को रिवाइज किया, तो उनके बहुत बड़े खर्चे थे। लेकिन बदकिस्मती से जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो ये इनकी पॉलिसीज ऐसी होती हैं कि छोटे सूबे के साथ ये हमेशा से ज्यादती करते हैं। हालांकि ये कोई एहसान नहीं कर रहे। खैबर पख्तूनख्वा जो बिजली के मत में नेट हाइडल जो प्रॉफिट है, बिजली के पैसे जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से आप कमा रहे हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर में आप खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से कमा रहे हैं। तो जितना जो मेजर जंग है या मेजर जो पैसे हैं इस वक्त जो आपका पाकिस्तान चल रहा है, तो खैबर पख्तूनख्वा उसकी बुनियाद है। इसी के अलावा आपके जो बॉर्डर एरिया से जो इनकम्स हैं या जो आपके जो सेस में जो पैसे आप यहाँ से कलेक्ट करते हैं, तो वो बाकी सूबे से खैबर पख्तूनख्वा के शेयर ज्यादा बनता है। जो हमारा जो शेयर बनता है जो हमारे सूबे को मिलना चाहिए वो भी नहीं देते। बाहर के पाकिस्तान हमारा है, हम जो है उन इश्यूज के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते जिससे फेडरेशन को नुकसान हो, लेकिन इनके पास इख्तियार नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि 26वीं आईनी तरमीम भी इन्होंने जिस तरीके से पास कराई, जो इनके पास मेंबर्स थे वो हमारे मेंबर्स थे जिनको इमरान खान तहरीक इंसाफ का वोट मिला। 27वीं आईनी तरमीम में इनके साथ जो मखसूस नशिस्तों के खवातीन बैठी हैं या जो इनके साथ ईवान के अंदर जो अकलियत की सीटें हैं, ये हमारी जमात के हिस्से की बनती थी। 8 फरवरी को भी इन्होंने मैंडेट के ऊपर डाका डाला, इनको मुफ्त की सीटें मिल गई। तो इनके पास तो इख्तियार नहीं है, इनको तो अवाम ने इलेक्ट नहीं किया, अवाम ने इनको वोट दिया ही नहीं। ये तो आके काबिज हैं पाकिस्तान के ऊपर, हमारे अवाम के मैंडेट के ऊपर। तो इनकी किसी भी किस्म की कानून साजी में ना हम सहूलतकारी करेंगे, ना इनको वोट देंगे, ना इनको सपोर्ट देंगे, और इनकी तमाम तरामीम ये हम रिवाइज करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब हमें इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी ईवान के अंदर। शाह खबर साहब, आपकी बात में काफ़ी वजन है कि जो सूबों से आवाज़ें आएंगी तो वो यूनिटी वाला सवाल सामने आ जाएगा। तो इसके लिए वफाकी हुकूमत को स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए, इंगेज करें कि व्हाट्स डूएबल इन दी एनएफसी वॉट, तो फिर शायद रास्ता निकालना आसान हो। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि इस स्टेज के ऊपर, इस इशू के ऊपर, देखिए ना, जब 18वीं तरमीम में, जब ये आपने खुद भी पॉइंट आउट किया, उसमें जो पिछला एमएससी अवार्ड है उससे महसूलात की तकसीम ज़्यादा तो हो सकती है, कम नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत बड़ा और उसमें सूबों का कंसेंसस था। और आपने देखा है कि वो जो 18वीं तरमीम हुई थी वो 9-10 महीने के एक बड़े लंबे प्रोसेस के बाद उसमें बाकायदा रज़ा रब्बानी की क़यादत में एक कमेटी थी जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी, बहुत बेहतर तरीका कार था एज़ कंपेयर टू 26वीं और 27वीं, इससे बहुत बेहतर। मैं ये बिल्कुल ये कह रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी चीज़ों पे जिस पे कि नेशनल कंसेंसस डेवलप हो के एक चीज़ सामने आई है, आईनी तरमीम आई है, तो मैं समझता हूँ कि उसको इतनी जल्दबाजी में जो है ना सूबों को ऑन बोर्ड लिए बगैर, मैं समझता हूँ कि वो बेहतर नहीं होगा। सर बैरिस्टर साहब, एक लाइन में, क्या नए सूबों वाली बात के ऊपर आप बहस खोलना चाहते हैं? देखिए नदीम मलिक साहब, जिन चीज़ों से मुल्क मजबूत हो, जिन चीज़ों से 18वीं तरमीम का जो स्पिरिट है वो एड्रेस हो, वो डेलीगेशन डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, जिससे सूबे जो हैं खुद मुख्तार हों, जहाँ प्रोग्रेस जो है, चीज़ें जो हैं वो बेहतरी से चले और सूबों की बहस आवाम उससे फ़ायदा उठाए। वो सूबों की बहस हो या वो एनएफसी हो, आई थिंक वी शुड ऑल बी ओपन टू इट। नए सूबों पर भी बहस के लिए तैयार, आई थिंक दोनों के ऊपर होना चाहिए तैयार, बिल्कुल दोनों डिलिब्रेशन। देखें, बहस जो होती है, आर्ग्यूमेंट होती है, वो हतमी कोई फैसला नहीं होता। यू ओपन अ फोरम फॉर एन आर्ग्यूमेंट। और हर जगह देखें, मौज़ब माशरों में आपका ब्लैक और वाइट के बीच में ग्रे एरिया भी होता है, जहां आप अपना ओपिनियन देते हो। यू कैन डिसएग्री टू सर्टन थिंग्स, यू कैन एग्री टू सर्टन थिंग्स, लेकिन आप चीज़ों को सूबे किस तरह होने चाहिए, क्या होने चाहिए भी या नहीं होने चाहिए, या वो कोई और तरीकाकार इख्तियार होना चाहिए जिसमें पार्लियामान ना बने, मतलब डेवोल्यूशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एड्रेस होना चाहिए, वो जिस तरह भी हो।